राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। भिवानी जिले में दादरी के पास किसी गांव में एक महात्मा रहता था। महात्मा का जीवन बहुत त्यागमय और बेफिक्री का होता था। यदि कुछ मिल जाता तो खा लेता, नहीं मिलता तो भी कोई चिंता नहीं। महात्मा हर पल मालिक के ध्यान और उनकी मौज में व्यतीत करता था। एक दिन एक साहूकार महात्मा के दर्शनों हेतु उनके पास में आया। दर्शन करके साहूकार महात्मा से बोला कि महात्मा जी, मुझे कोई काम बताओ। महात्मा बोला, कोई काम नहीं है, सब ठीक है। साहूकार ने फिर कहा, महात्मा जी, मुझे भी कोई सेवा का मौका दो। तो उसका ये ख्याल था कि यदि किसी भी प्रकार महात्मा खुश हो जाता है तो खुश होकर वे जो आशीर्वाद दे देंगे तो मेरा जीवन फलीभूत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कमाई की होती है। इसलिए उनकी जुबान मुबारक से फरमाए वचनों में, उनकी दृष्टि में, उनके विचारों में और आशीर्वाद में शक्ति होती है। जब उसने ज़्यादा जोर दिया तो महात्मा ने कहा, ठीक है भाई, तू बहुत जोर दे रहा है तो एक ऐसी रजाई बनवा कर लाना जिसमें 7 आदमी आराम से सो सके। साहूकार ने सोचा कि महात्मा से बहुत मिन्नत करके सेवा का मौका मांगा है, इसलिए ऐसी रजाई तो जरूर बनवा कर लाऊंगा। लेकिन महात्मा इतनी बड़ी रजाई का करेगा क्या? खैर, लाला जी ने इतनी बड़ी रजाई बनवाई जिसमें 7-8 आदमी सो सकते हैं। किसी ने उनसे पूछा कि इतनी बड़ी रजाई का क्या करेगा? तो लाला जी ने जवाब दिया, महात्मा जी ने लालच में आकर ऐसी रजाई मंगाई है जिसमें 7-8 आदमी एक साथ सो सके। रजाई बनकर तैयार हो गई। लाला जी को किसी काम से के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया। लाला जी सहित 7 आदमी जिस वाहन में जा रहे थे वे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, परंतु इस दुर्घटना में वे 7 आदमी बच गए। जब कोई घटना घट जाती है तो इंसान बाद में फिर उसका मिलान करता है। लाला जी ने भी सोचा कि हम 7 आदमी उस गाड़ी में बैठे थे, इतनी बुरी तरह से दुर्घटना के बाद भी हम 7 बच गए, और महात्मा जी ने 7 आदमियों के लिए रजाई बनवा कर लाने के लिए बोला था। उसका ये राज था। साहूकार तुरंत महात्मा के पास गया और उनके पांव पकड़ कर बोला, महात्मा जी, आपकी लीला अपरंपार है। हम अज्ञानी जीव आपकी लीला को नहीं समझ सकते। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, कृपा करके ये रजाई स्वीकार करें। महात्मा ने कहा कि मुझे तुम्हारी रजाई से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाना था। तेरी रजाई तू अपने पास ही रख। जन्म मरण, लाभ हानि, यश अपस्य, ये सब विघ्ना के हाथ होते हैं। मालिक का विधान, उनकी मर्यादा बड़ी पक्की, सही और निर्धारित और निश्चित होती है। परंतु संत चाहे जो कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, राई घटे ना तिल बढ़े, विघ्ना लिखे जो लेख, संत वक्त के मिले तो मारे रेख पर मेख। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी। अभी आप सुन रहे थे
परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी जी।